हिसार में बेसहारा और अपने परिवार द्वारा ठुकरा दिए गए बुजुर्गों की देखभाल के लिए शहर में एक और वृद्धाश्रम खुल गया है। दुर्गा डिग्निटी एंड वेलफेयर फॉर ओल्ड एंड चाइल्ड एनजीओ ने हिसार में भूमि आश्रम के नाम से एक नए वृद्धाश्रम की शुरुआत की है। इस वृद्धाश्रम को अनाज मंडी पुलिस चौकी के सामने केदारनाथ धर्मशाला में खोला गया है। ये संस्था इससे पहले पंजाब और दिल्ली में भी ओल्ड एज होम चलाती है। संस्था की तरफ से संचालक हर्ष कुमार ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि यहाँ बुजुर्गों के लिए रहने, खाने पीने और चिकित्सा की सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। इसमें बेसहारा, गरीब और बीमार बुजुर्गों की देखभाल की जाएगी। भूमि आश्रम जिसकी स्थापना हिसार में आज से 10 दिन पहले हुई थी और मकसद सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग रोड पर रह रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, पर उस समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या जो है वो है जो लोग रोड पर हम कहीं से भी गुजरते हैं, ऐसे ऐसे लोग देखने को मिलते हैं, शायद हमें इंसान होने पे कहीं ना कहीं एक घृणा पैदा हो जाती है। जैसे केस की बात करूं तो अभी कुछ दिन पहले हमें केस मिले जो रोड के ऊपर, जिनके ऊपर लाखों मक्खियाँ थी, 10 साल से रोड पर पड़े हुए हैं। मेरी ख्याल शायद ही वो कभी नहाए हों। उसको देखकर मुझे लगा कि क्यों न एक ऐसा काम जरूर करें जो इंसानियत के लिए शर्मसार ना हो। वो इंसान हम भी हैं, हमारे परिवार का हिस्सा है, या उनकी कोई ऐसी मजबूरी जरूर रही होगी कि वो रोड पर उस स्थिति में रह रहे हैं। उस स्थिति में शायद हम उनके लिए कुछ कर जाएं, इस समाज के लिए कुछ अच्छा कर जाएं। बस एक छोटी सी पहल है, पर इस पहल को मैं अकेला तो नहीं पूरा कर पाऊँगा, पर मेरी एक ये पहल है कि इसमें सब लोग मिलकर, मैं सभी अपने इस हिसार वासियों को, जितने छोटे बड़े हैं, सबसे मेरा हाथ जोड़कर एक ही अनुरोध है, कहीं पर भी कोई भी इस तरह के कोई मिलते हैं या लावारिस जो लोग हैं या बेसहारा हैं या रोड पर पड़े हुए हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में कभी नहाया या कोई त्यौहार या किसी अपने परिवार के साथ होने का अनुभव नहीं है, यह एक संस्था जो उन लोगों को अपनापन का एहसास दिलाएगी। यहाँ पर उन लोगों के लिए डॉक्टर, टीम, जो 24 घंटे खाने पीने की सुविधा है, यहाँ पर रहने की सुविधा है, उनके लिए डॉक्टर की सुविधा है, फिजियोथेरेपी की सुविधा है। संस्था का मकसद सिर्फ ये है कि उन लोगों को यहाँ पर लेके आएँ, उनकी मजबूरियाँ देखें कि ऐसा क्यों है, उनको ठीक किया जाए, और ठीक होने के बाद हम जहाँ पर भी उनका एड्रेस मिलेगा, उस संस्था का है कि उसके परिवार के साथ वो रहें। अगर उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लगता है कि परिवार में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से रोड पे थे, तो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए संस्था उनके साथ जरूर खड़ी होगी। मैं यहाँ के प्रधान जी मेरे साथ बैठे हुए हैं और यहाँ की सरकार और यहाँ के सभी लोगों से सहयोग चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सहयोग करें। ये आप नहीं, हम सब लोगों ने एक बीड़ा उठाया है, इंसान है, उनकी कहीं न कहीं अगर हम एक छोटी सी पहल करें तो शायद उनका जीवन भी हमारे जैसा अच्छा होगा। परिस्थितियाँ हैं, ख़राब हो गई, कभी भी ख़राब हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, आपकी हमारी कभी भी, पर अगर हमारे साथ कोई एक ऐसा सहयोग मिल जाता है तो शायद उस परिस्थितियों को हम कहीं ना कहीं अच्छा बना सकते हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को बुलाने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि मैं आप सब लोगों के माध्यम से इस समाज में हर आदमी को ये मैसेज दे रहा हूँ कि कहीं पर भी कोई भी लावारिस, बेसहारा ऐसा आदमी जहाँ रोड पर पड़ा हो, कीड़े पड़े हों, जहाँ पर आप लोगों को लगता है कि इसको कोई देखने वाला नहीं है, सर्दी की हालत ख़राब है, तो आप उसको बेधड़क किसी भी टाइम इस संस्था में लेकर आ सकते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहूँगा कि हिसार में नहीं, पूरे हरियाणा में कोई भी इंसान कहीं पर भी पड़ा हो, आप उनको आपके चैनल से माध्यम से मैसेज दे दें कि वो इस संस्था में लेकर आएँ। उनको रहना, खाना पीना, डॉक्टर, सब कुछ फ्री मिलेगा। बाहर रोड पर ना मरे। प्रशासन की तरफ से हम यही आग्रह करते हैं कि कहीं पर भी अनक्लेम बॉडी होती है, जिन बॉडियों का दाह संस्कार हम लोग करेंगे, उसके लिए भी हमने डीसी साहब को, एमसीडी कमिश्नर को और एसपी साहब को लेटर आज डाल देंगे कि इतनी कोई भी बॉडी कहीं पर भी मिलती है वो हमारी संस्था उनका दाह संस्कार करेगी। अभी हमने आज से 3 दिन पहले हमने रोड पे रेस्क्यू किए कुछ लोग, जिन लोगों में काफ़ी दिन से नहाए नहीं थे। एक जो बाबा हैं, 10 साल से मैंने आपको जैसे बताया कि रोड पे रह रहे थे, राजगुरु मार्केट से हमने उनको उठाया, आज वो बाबा बिल्कुल अच्छे से हैं, बिल्कुल ठीक रह रहे हैं। वही लोग नहीं हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर घर की परिस्थितियाँ, घर के झगड़े या कुछ उनकी एक ऐसी स्थिति हो गई है जो अपने परिवार के साथ नहीं रह पाते हैं। हम उनको ये कहेंगे, लड़ाई झगड़ा जो है या शराबी हैं या घर के जो कलेश हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर जगह नहीं है। ये आश्रम सिर्फ लाचार और बेसहारा लोगों के लिए है, जिनको वाकई में ज़रूरत है, जिनको कोई रखने वाला नहीं है, उनके लिए यहाँ पर फ्री इलाज है, रहना फ्री है, खाना फ्री है। यह संस्था केडिया साहब ने बहुत सहयोग किया,
इन्होंने सहयोग का आश्वासन दिया, इस संस्था को जगह दी, इस एसोसिएशन ने जगह दी, उन्होंने एक आश्वासन भी दिया कि आप ये काम करें और इस काम में हम आपका भरपूर सहयोग करेंगे और करते आए हैं। और पिछले 10 दिन से ये संस्था चल रही है। जैसे हमने काम स्टार्ट किया, केडिया साहब ने हमें काफ़ी हेल्प की और आगे भी केडिया साहब, बस यही कहूँगा कि इसी तरह से हेल्प करते रहेंगे और जो लोग रोड पर रह रहे हैं उनका जीवन संवर जाएगा। जिनमें से मेरे पास कुछ एक ऐसे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँ। ये लोग हैं जिनका जीवन पहले क्या था और आज क्या है, शायद आप लोग इसको देख पाएँ। ये वो लोग हैं जो 10 लोग हमारे पास जो आज से पहले जो रोड पे पड़े हुए थे। जब पहले एक बाबा हम लेके आए, उनके पास 50 किलो के करीब इतना बड़ा बोरा था जिसमें सिर्फ कूड़ा भरा हुआ था। जब उनके पास पहुंचते हैं तो उनके बच्चे हैं, रेवाड़ी के रहने वाले हैं, पर 3 साल से रोड के ऊपर सोकर अपना गुजारा कर रहे थे। यहाँ लेके आए, नहलाया धुलाया और आज उनकी स्थिति ये है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है। आप सब लोगों के पीछे बैठे हुए हैं, शायद वो यहाँ पर आ भी जाए मेरी बात सुन के। ये धर्मवीर जी उनका नाम है। जो ये है दूसरे बाबा हैं जिनका ये हालत थी, आप लोगों ने रोड पे देखा होगा। ये आपके जो फ्लाईओवर हैं उनसे जगह गणेश मार्केट में हमने इन लोगों को रेस्क्यू किया। जो वहाँ के लोग बता रहे हैं कि पिछले 3 साल से रोड के ऊपर पागलों की तरह घूम रहे थे। हमने उनको रेस्क्यू किया, यहाँ लेके आए और आज वो बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक ठाक है। आज से 4 दिन पहले गांधी बूथ से एक सज्जन हमारे पास आए। एक सज्जन वो कह रहे थे कि इनकी जी पारिवारिक कुछ सिचुएशन ख़राब है जिसके से बच्चा नहीं रखना चाहते हैं। हमने उन लोगों को आश्रम में आश्रय दिया, वो बिल्कुल ठीक है और यहाँ पर रह रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर सब लोग अच्छे से ज़िंदगी जिए। एक बाबा जी ब्लाइंड है जी। एक आज से 3 दिन पहले ही रात को 8:30 बजे हमने एक रेस्क्यू किया। हम रातों को जाते हैं, हमें 24 घंटे संस्था काम करती है। हमारी कोई ये फाउंडेशन नहीं कि रात को नहीं जाएंगे, सुबह नहीं जाएंगे। हमारे पास कोई साधन तो नहीं है, अपने साधन से ही रेस्क्यू करते हैं। फिर भी अगर आपको कहीं लगता है तो सिर्फ उनको यहाँ पर पहुँचाएँ। हम आने और जाने का जो भी किराया, गाड़ी का, ऑटो का जो किराया बनता है हम उनको देंगे, वो संस्था उनको पे करेगी ताकि उनकी ज़िंदगी बच जाए। ये भी मैं कहना चाहूँगा। और तीसरा कौन से बाबा लेके आया था? एक ब्लाइंड, एक ऐसे अंधे बाबा, शायद आपने भी रोड पे देखे होंगे। वो अंधे बाबा पिछले 2 साल से रोड के ऊपर थे। एक कूड़े के ढेर में जब वो बैठे थे तो हमें खुद को ये देखने में शर्म आ रही थी इंसान होने के नाते, क्या एक इंसान की हालत इतनी बद से बदतर हो सकती है। साथ में कूड़े का ढेर है, उनको दिखाई देता नहीं है और लोग वहीं से कूड़ा उनके ऊपर फेंक के जाते हैं। जब हमने उनको उठाया तो उनके ऊपर कम से कम 20 किलो कूड़ा उनके ऊपर पड़ा हुआ था। हमने उस कूड़े को हटाया, यहाँ संस्था में लेके आए, नहलाया और उसके बाद आज वही बाबा बड़े अच्छे से यहाँ पे रह रहे हैं और अपनी सुखी जीवन जी रहे हैं। इन लोगों से जब 3 दिन पहले दिवाली थी, आप लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं। लेट हो गई, फिर भी आपके घर में बहुत खुशियाँ आए। जब उन बाबा को हम ये लेके आए, हमने पूछा कि बाबा आप ये बताइए कैसा लग रहा है, तो कुछ लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि दिवाली कैसे मनती है हमें पता ही नहीं है। शर्म आती है ऐसे बात सुन के समाज में। और यहाँ के जब उन्होंने 250 दिए हमने लगाए तो सर वो देखने वाली दिवाली थी। और ऐसी दिवाली मैं चाहता हूँ इन जवान बच्चों से शहर में कि एक बार आके इन लोगों से ज़रूर मिलें, अपने बच्चों को मिलाएं। अपने जो फंक्शन आप शहर में करते हैं, बच्चों के बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जो जा के दूर खर्च करते हैं, मैं कहता हूँ उनमें से आप एक बार अपने बच्चों को या खुद एक बार इन लोगों से आके मिले, आपको देखना कितना संतोष मिलेगा। ये संस्था पिछले 12 साल से काम कर रही है। 4 आश्रम हमारे पहले चल रहे हैं और ये 5वां आश्रम है जो हिसार में हम शुरू कर रहे हैं। इस मौके पर क्षेत्र की पार्षद कविता केडिया ने कहा कि ये एक बहुत सराहनीय कार्य है। इसमें वह हर तरह से मदद के लिए तैयार रहेंगी और अपने बच्चों को भी सेवा के लिए लेकर यहाँ आएंगी। सबसे पहले तो मैं सेकंड इनिंग भूमि आश्रम वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज करके चल रहे हैं। दूसरा, मेरे सभी मीडिया साथी भाई और बहन, इन सब का भी स्वागत है और इन सब का धन्यवाद। और दिवाली की मुबारकबाद सबको। और जो ये इन्होंने हर्ष कुमार जी जो संस्थापक हैं यहाँ के, मुकेश जांगड़ा जी, प्रियंका जी, नरेश जांगड़ा जी, डॉक्टर साहब जो सेक्रेटरिस्ट हैं यहाँ पर, और सारी मार्केट एसोसिएशन के प्रधान जी जो मेरे ससुर हैं और बाकी सभी प्रधान, उन सब का भी यहाँ पर स्वागत करती हूँ।
उसके बाद जो इन्होंने ये शुरू करा है, ये तो वाकई में बहुत ही एक मतलब नेक काम, एक तो नेक काम होते हैं और एक बहुत ही ज़्यादा मतलब एक दिल से जो करा जाए वो काम इन्होंने शुरू करा है। और मुझे भी ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि जो लोग रोड पे, जिन्हें हम खुद भी नकारा कर देते हैं, जो रोड पे पड़े होते हैं, जिनको हम देख के छी ये तो गंदे हैं ऐसे बोल देते हैं, इन्होंने उनके लिए ऐसे मतलब सोचा है कि उनको हम उठाएं, अपने साथ मिलाएं। ये तो आज मुझे अब देख रहे हैं कि यहाँ पर इतने जने दिख रहे हैं, मेरे मन में आ रहा है कि इनके लिए किसी महीने में 1-2 बार खुद अपने हाथ से रोटी सब्जी भी बना के लाकर इनको खिलाऊं और साथ में अपने बच्चों को भी लाऊं, ताकि मेरे बच्चों को भी इस चीज़ का पता होना चाहिए, उनको आगे जाके अपनी ज़िंदगी में, कि हमें कभी भी किसी भी गरीब को देख के छी नहीं बोलना, उन्हें हमने अपने बराबर का समझना है। आजकल की जो जनरेशन है वो उस चीज़ को देखकर है ना, मतलब एक मन में ये धारणा स्थापित कर लेती है अपने कि ये तो छी कितने गंदे लोग हैं, भाई कैसे गंदगी में पड़े हैं, इनके ऊपर मक्खियाँ लग रही हैं, इनके ऊपर कीड़े लग रहे हैं, ये कूड़े में पड़े हैं। वो चीज़ नहीं करनी हमने। हम अपनी जनरेशन को, जब हम माँ बाप हो गए नहीं समझाएंगे, हम किसी और को क्या समझाएंगे। तो ये चीज़ तो मुझे आज हर्ष कुमार जी की बहुत बढ़िया लगी है। मैं खुद ही सोच रही हूँ कि कल ही इनके लिए खाना लाऊंगी और साथ में अपने बच्चों को लाऊंगी, वो खुद अपने हाथों से इनको परोसेंगे। इनको जरूरत पड़ेगी प्रशासन की, निगम की, तो उसमें आप कितनी आगे? बिल्कुल पूरा सहयोग है। अगर निगम से इनको ज़रूरत है किसी चीज़ की, निगम इनके लिए खुले दरबार से खुला है, साथ में हम इनके लिए पूरे सहयोग से। और एक चीज़ आप सभी मीडिया साथियों के माध्यम से मैं कहूँगी, सीएम साहब से मेरी दरख्वास्त है कि जो ये धर्मशाला है इसकी हालत थोड़ी खस्ता है, तो इन गरीबों के लिए यहाँ पर कुछ कमरे और या फिर कुछ ऐसा फंड दिया जाए कि यहाँ पर ऊपर का जो ये पोर्शन सारा खाली है उसके लिए कमरे बनवाए जाएं, ताकि जितने और गरीब आ सकें वो भी रह सकें। शायद ये नीचे का तो कम ही पड़ जाएगा। तो ये मेरी सीएम साहब से, हमारे ख़ास तौर पे वार्ड 2 की एमसी होने के नाते मेरी, क्योंकि ये भी मेरे ही वार्ड में आ रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस धर्मशाला के लिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फंड दिया जाए, ताकि इस धर्मशाला का रेनोवेशन कराया जाए और इनके लिए कमरे बनवाए जाए। बता दें कि इससे पहले भी हिसार में मोक्ष के नाम से एक ओल्ड एज होम चल रहा है, जहां बुजुर्गों का काफी ध्यान रखा जाता है। अब एक नया ओल्ड एज होम खुलने के बाद और अधिक बेसहारा बुजुर्गों की देखभाल सही तरीके से हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।